संवेदनाओं को, वेदनाओं को जानना ही काफ़ी है। उन्हें पहचानना, उनका मूल्यांकन करना, उनका नामकरण करना आवश्यक नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। मैंने जो इसके पूर्व के ऑडियो में कहा था कि जिनको तंद्रा आती है, जिनको नींद आती है और जिनको लगता है कि दुखद ही दुखद संवेदनाएं चल रही है, तो उनके लिए कुछ देर तक रुककर और किन्हीं जगहों पर जहाँ दुखद लगती है संवेदनाएं, सचमुच वहाँ पर दुखद संवेदनाएं है या फिर वहाँ मूर्छा है, अर्धमूर्छा है, या उसके आगे की जगह जहाँ सुखद या सूक्ष्म संवेदनाएं होंगी, वह अनुभूति पर आ क्यों नहीं रही है। संवेदनाओं का सिर्फ दुखद ही पार्ट क्यों मेरे अनुभव में आ रहा है। इसलिए कहा था, जैसे गुरुदेव 3 जगहों पर निर्देश देते हैं। एक तो आनापान के वक्त पर कहते हैं कि जिन्हें अभी तक सांस का आना जाना मालूम नहीं होता होगा, वे थोड़ा ज़ोर से सांस ले या बलपूर्वक या जानकर थोड़ा सा खींचकर सांस ले तो उन्हें सांस का आना जाना मालूम होगा। दूसरी बात जब कहते हैं जिन्हें अभी तक कोई संवेदना नहीं मिली है, थोड़ी देर तक सांस रोककर नासिका के नीचे और ऊपर वाले होंठ पर थोड़ी सी देर आधा मिनट तक कहा है उन्होंने, देखे संवेदना मिलेगी ही। इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं। और जब तक आनापान चलता है तब तक गुरुदेव का शब्द होता है सजग सचेत। और जैसे ही 3.5 दिन पूरे हुए, विपश्यना शुरू हुई, तो गुरुदेव तटस्थ और समता पर आ जाते हैं। कहते हैं सजग, तटस्थ, समतावान बने, समता में रहे, समता 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 शब्द शुरू हो जाता है। और एक बात साधकों से मुझे कहनी थी कि देखिए, हम बहुत भाग्यशाली है ऐसा जब कहते हैं तो थोड़ा सा क्यों कहते हैं, इसलिए कि किसी चीज़ का कोई महत्व विशद कर देना, तो फिर उस चीज़ के प्रति हम ज़्यादा निष्ठा से, ज़्यादा प्रबल होकर हमारे प्रयत्न करते हैं, स्थैर्य लाते हैं और आगे बढ़ते हैं और सचमुच उसकी विलक्षणता, उसका आश्चर्यकारकता, उसका एक महत्व जान जाते हैं। यानी समझो किसी को कोई पत्थर मिला और वह उसे पत्थर समझ रहा है जब तक ठीक है, और कोई जौहरी उसे कह दे कि यह हीरा है, यह माणिक है, यह रत्न है, यह और कोई बहुमूल्य जैसे जिसे हम और प्रवाल है, ऐसे इस प्रकार कोई अनोखी चीज़ है ऐसा कह दे, तो पाचू है, तो फिर वहाँ एमराल्ड है, तो वहाँ या कोई विलक्षण वहाँ एक पत्थर है ऐसा कोई कह दे, तो वह उसके प्रति जागरूक हो जाता है और उसे संभाल के रखता है और उसे यानी कि एक प्रकार से महत्व देता है। पर अब जब हम देखते हैं ना, जब विदेशी साधक आते हैं, जो बहुत एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ वह पालती मारकर नीचे कभी नहीं बैठे जन्म से, तो उन्हें इतना व्याकुलता आती है, उनमें इतनी एक आसक्ति होती है कि मुझे बैठना नहीं आ रहा, इसलिए वह दुखी हो जाते हैं कि मैं पालथी मारकर नीचे नहीं बैठ सक रहा हूँ, मैं अधिष्ठान पूरा नहीं कर सक रहा हूँ, मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। यह जनरली जब उनकी स्टेज 50 के ऊपर की होती है उम्र की, तब यह मैंने बहुत बार उनकी व्याकुलता देखी है। तो यह व्याकुलता तो साधक में नहीं आनी चाहिए ऐसा हम कहेंगे, लेकिन साधक बनते ही वह क्या सोतापन्न हो गया है, या वह क्या निर्वाण को प्राप्त हो गया है, या वह क्या सगदागामी, अनागामी
अरहंत हो गया है जो हम ऐसा सोचे। यह तो साधना के प्रति जो उससे नहीं हो रहा है उसके प्रति समता तो रखनी चाहिए। फिर भी यह जन्मों जन्म का हमारा एक प्रकार का मन की अवस्था है, वो व्याकुलता आ जाती है। दूसरी बात, जो लोग जिनके नज़दीक सेंटर नहीं है, विदेश से कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके इगतपुरी धम्मगिरी तक आते हैं या भारत के किसी सेंटर तक आते हैं, या दूर दूर से जिनको 12 घंटे 24 घंटे ट्रैवल करके आना पड़ता है, बहुत सा पैसा, बहुत सा समय, बहुत सा श्रम उन्हें लगाना होता है और 2-3 महीने पूर्व प्लानिंग करनी पड़ती है। वे कितने व्याकुल हो जाते हैं कि राय आपके तो पूना में 2 सेंटर है, स्वारगेट है, मरकल है, हाँ, आपके तो इगतपुरी नज़दीक है, नासिक नज़दीक है, और एक सेंटर रोहा में हुआ वो नज़दीक है। ऐसे इस प्रकार कितने सेंटर नज़दीक है, आप कितने भाग्यशाली है ऐसा समझते हैं। तो फिर हमें वो जब ऐसा कहेंगे, वैसे साधकों को हम देखेंगे तो हमें भी आएगा, नहीं जल्दी जल्दी मैं ये सेंटर पे जाऊं, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं 1 दिन का तो भी शिविर करूं, वहाँ जाके 3 दिन का तो भी शिविर करूं। इस प्रकार यह बात आ जाती है। तो जिन्हें बैठना नहीं आया उनको वैसा मालूम हो जाता है, जिनके नज़दीक पास सेंटर नहीं है उन्हें वैसा मालूम हो जाता है। हम ऐसा देखेंगे जिन्हें धर्म नहीं मिला अभी तक, उनसे हमारी कंपैरिजन तो करके देखें कि वे कितने व्याकुल है, वे कितने परेशान है, वे किस प्रकार दुखी है, और हम कम से कम हमें यह विद्या मिल गई, हम कितने भी अप डाउन्स आए तो भी हम कैसे समता में रहते हैं, हमारी समाधि रहती है, हम विचलित नहीं होते, तो हम दुखों का शिकार नहीं होते। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो और लोगों को भी धर्म मिले और भाग्यशाली है तो मैं धर्म में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पकूँ, यह भी देखते हैं फिर साधक। चौथी बात ऐसा ही है, जब यह भी देखना चाहिए दूसरे भी प्राणी जगत है और हम मनुष्य जगत, हमें मनुष्य जन्म मिला तो वह भी प्राणी है, हम भी प्राणी में है, वह भी सजीव है। देखिए हमको मनुष्य जन्म मिला, किस पुण्य से मिला होगा, तो यह भी कितनी दुर्लभ बात है। तो यह भी दुर्लभ बात सोच के हमने हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जगह गुरुदेव कहते हैं ना, भगवान बुद्ध का रेफरेंस देखे, जो सद्गुण हमारे में नहीं है, जो नहीं है सद्गुण, वे सद्गुण हमारे में किस प्रकार आए, और जो सद्गुण हैं हमारे में उनकी वृद्धि किस प्रकार हो, जो दुर्गुण हमारे में है उनमें से कैसे कम हो, वह दुर्गुण कैसे कम हो, और जो दुर्गुण नहीं है तो वो हमारे में ना आए, दूसरे दुर्गुण जो आज तक हमारे में नहीं है वह हमारे में नहीं आए, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो जाए। इस प्रकार यानी कि सद्गुण यानी कि पुण्य पारमिताएँ, शील, सदाचार, यह सद्गुण है। दान तो परोपकार और दूसरे के उपकारों को जानना और उसके प्रति कृतार्थ रहना, यह सद्गुण है। तो इस प्रकार के सद्गुण हमारे में बढ़े, यह एक विपश्यना विद्या की एक फलश्रुति है। तो इस प्रकार हमने देखना चाहिए कि यह सद्गुण हमारे में बढ़ने चाहिए। उसी प्रकार ब्रह्म विहार, तो उसमें के अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। तो अनंत मुदिता हमारे में बढ़ रही है क्या? मुदिता यानी कि दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की अच्छा हो रहा है यह देखकर हमें खुशी, मोद होनी चाहिए, और हमने उसके खुशी में शामिल होना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि वाह किस पारमी का फल है, इसकी किस साधना का फल है जो इसको इतना अच्छा वैभव आया है या इसका उत्कर्ष हो रहा है। उसमें हमने एक प्रकार से हमारी सद्भावना व्यक्त करनी चाहिए, हमारी खुशी व्यक्त करनी चाहिए। या हर वक्त हमने हमारा मन जांचना चाहिए, जब भी दूसरे की खुशी देखें, दूसरों का उत्कर्ष देखें, दूसरों का भला देखें, तो हमारे मन में मुदिता का भाव, हमारे मन में मोद जागना चाहिए, हम भी खुश होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं ना रहस्य नाम की किताब में कि भाई जैसा आप जिसके प्रति आप खुश हो जाएंगे, जिस चीज़ को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, तो वह ऑटोमेटिक आकर्षित होकर आप में आते जाएगी, वह गुण आप में आता जाएगा, वह वैभव आप में आता जाएगा, वह यशस्विता आप में आते जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए, मुदिता का भाव कितना बढ़ रहा है यह देखना चाहिए। जैसा
अनंत मैत्री जाग जाती है, अनंत करुणा जाग जाती है दुखियों को देखकर। तो सुखियों को देखकर हमारे मन में मोह जागना चाहिए, हम मुदित हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए और उसकी खुशी में शामिल हो जाना चाहिए। और यह कहना चाहिए कि और इसकी खुशी वृद्धिंगत हो और इसके सद्गुण वृद्धिंगत हो। इस प्रकार यह हमने विपश्यना साधना में हमारे इस बात को भी हम ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।